हेलो बच्चों, हम अपनी यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। हमारी यूनिट कौन सी चल रही है? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज। अब ये क्या कहते हैं, देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स कंबाइन करके जब कंपाउंड बनाते हैं इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। ठीक है, तो वो इन जो हमारी 5 बेसिक लॉज है उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, कि हमारे कंपाउंड ऐसे बनेंगे, जिनमें पहली लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ क्या कहती है, देखो, पहले तो दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटोनी लेवोइजियर इन 1789। ठीक है, कब आई थी ये लॉ? 1789 में। और किसने दी है? एंटोनी लेवोइजियर ने। ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंट स्टडीज फॉर कंबस्शन रिएक्शंस। ठीक है, कौन सी रिएक्शन? कंबस्शन रिएक्शंस को। और उनका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला? दैट इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। की चाहे कोई फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, उसमें प्रोसेस के दौरान मास में कोई भी नेट चेंज नहीं होता। ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं होता। Hence he reached to the conclusion that matter can neither be created nor destroyed। ठीक है, तो वो किस conclusion पर पहुंचे कि जो मैटर है ना उसको क्रिएट किया जा सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ठीक है, तो अब इस लॉ को क्या नाम दे दिया गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ फॉर्म द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, किसका बेस बनी? जो बाद में डेवलपमेंट्स हुई केमिस्ट्री में। ठीक है, तो बहुत सारी उनका बेस बनी ये लॉ। इन फैक्ट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड केयरफुली प्लान एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय लेवोइजियर। ठीक है, रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के मास को एग्जैक्ट मेजर किया गया है। ठीक है, तब जाके ये लॉ आई है हमारी। जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, जो ये ला क्या कहती है, जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके मास के इक्वल होगा? प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। ठीक है, रिएक्टेंट में हमने जितने भी एलिमेंट्स या जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह लिए, हमारे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका जो टोटल मास होगा, और जो हमारे प्रोडक्ट में जो भी बना है, ठीक है, जो भी कंपाउंड फॉर्म हुआ है, जो उनका मास होगा वो बराबर होगा। ठीक है, देयर इज नो नेट चेंज इन मास। ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अब हमारी सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये हमारी सेकंड लॉ है। दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस। ठीक है, जोसेफ प्राउस है जो उन फ्रेंच केमिस्ट, उन्होंने इस लॉ को दिया है। ही स्टेटेड दैट, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, देखो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। प्राउस वर्कड विथ 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। ठीक है, उन्होंने 2 सैंपल लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट के। ठीक है, 2 सैंपल लिए उन्होंने किसके? क्यूप्रिक कार्बोनेट के। ठीक है, उन्होंने 2 सैंपल लिए क्यूप्रिक कार्बोनेट के। वन ऑफ विच वाज ऑफ नेचुरल ओरिजिन। ठीक है, एक का जो ओरिजिन था वो नेचुरल था और जो दूसरा था वो सिंथेटिक था। He found that the composition of elements present in it was same for both the sample as shown below। ठीक है, जो ये नेचुरल ओरिजिन था या फिर सिंथेटिक ओरिजिन था, जो इनमें प्रोपोर्शन था, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो दोनों में सेम थे। ठीक है, चाहे कि ओरिजिन वो नेचुरल हो या फिर सिंथेटिक हो, जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका जो प्रोपोर्शन होगा बाय वेट वो क्या होगा? सेम होगा। अब देखते हैं, इसमें कॉपर की परसेंटेज इसमें भी सेम है, कार्बन की भी सेम है और ऑक्सीजन की भी सेम। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि ओरिजिन चाहे कोई भी हो, जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट्स की वो सेम होगी। देन ही कंक्लूडेड that irrespective of the source, ठीक है, a given compound always contains same elements combined together in the same proportion by mass। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्या कह रहे थे कि जो कंपाउंड है always contains exactly the same proportion of elements। ठीक है, इनका जो सेम proportion है by weight by mass।
द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉज हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए तो उन्होंने इस लॉज को कन्फर्म कर दिया कि ठीक है ऐसा होता है, तो इसको क्या बोला गया, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है। अब हम अपनी थर्ड लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803, ठीक है, किसने, डाल्टन ने ये प्रपोज किए, कब, 1803 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये लॉ क्या कहती है, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, इफ टू एलिमेंट्स, ठीक है, दो एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, ठीक है, कंबाइन करते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है, दो एलिमेंट हैं वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं कंबाइन होके, जो masses of one element that combine with the fixed mass of the other element, ठीक है, जो एक एलिमेंट है उसका मास फिक्स कर दिया, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number, ठीक है, जो एक एलिमेंट उसका मास है वो फिक्स कर दिया, जो तो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा है वो किस उसमें करेगा, रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है, दोनों कंपाउंड में जो उसका रेशो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर्स। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, H2O और H2O2, ठीक है, ये हमारा वाटर है H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, दोनों में H2 फिक्स है 2-2 ग्राम, लेकिन जो ऑक्सीजन है एक में सिर्फ एक ऑक्सीजन है और एक में 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 16 ग्राम और यहाँ पर 32 ग्राम, ठीक है, इसका जो मास है वो हो गया 18 ग्राम और इसका मास हो गया 34 ग्राम। अब देखो जो इसका प्रोपोर्शन है अब वो क्या है 1:2, स्मॉल होल नंबर है, फिक्स्ड मास है इनका, एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास है, जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा है उसके मास का रेशो क्या होगा, सिंपल स्मॉल होल नंबर 1:2, ठीक है, द masses of oxygen which combine with the fixed mass of hydrogen bear a small ratio, 16:32, 16 2 जा 32, 1:2। अब हम हमारी फोर्थ लॉ देखते हैं, Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहती है, दिस लॉ वाज गिवन बाय Gay-Lussac इन 1808 में। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन, ठीक है, जब गैस कंबाइन करती हैं, जब गैस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होती हैं, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे बाय मास, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं बाय वॉल्यूम, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, कौन, गैस, प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये याद रखना है कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, क्या कह रही है ये लॉ, when gases combine or are produced in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure, जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम होना चाहिए, तो जो सिंपल रेशो होगी बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट लेंगे हम 10। अब मान लो 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेगी 50 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर गैस होते हैं ये भी, 100 ml 50 ml 100 ml, ठीक है, जो रेशो है वो क्या है 2:1, ठीक है, 2:1 सिंपल रेशो है ये। तो Gay-Lussac's discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportions by volume, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा था बाय वेट और यहाँ पर किसकी बात होगी बाय वॉल्यूम की। द लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वाज विद रिस्पेक्ट टू मास, ठीक है, इसने विद रिस्पेक्ट टू मास बोला था जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन थी, जबकि जो Gay-Lussac's लॉ है उसने क्या बोला है बाय वॉल्यूम।
The Gay-Lussac's law was explained properly by the work of Avogadro in 1811. ठीक है, ये properly किसके द्वारा explain की गई? एवोगैड्रो के द्वारा in 1811 में। अब हम हमारी फिफ्थ लॉ देखते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। इन 1811 एवोगैड्रो proposed that equal volumes of all gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। ठीक है, 1811 में एवोगैड्रो प्रपोज दैट जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, ठीक है, जो वॉल्यूम है वो इक्वल लिया गया है सभी गैसेज का, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, सेम है, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो जितने भी मोलिक्यूल कंटेन करेगी कोई भी गैस वो सारे के सारे इक्वल होंगे। ठीक है, जितनी भी हमने गैस ली है इक्वल वॉल्यूम लिया है गैसेस का, सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, तो वो क्या करेंगी, इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ठीक है, उनके जो मोलिक्यूल होंगे वो इक्वल नंबर होगा उनका। ठीक है, एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। ठीक है, एवोगैड्रो ने एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिफरेंस बताया, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, कि एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये किसने बताया, एवोगैड्रो ने। ठीक है, जो आज के टाइम में तो हम सभी को पता, लेकिन उस टाइम में नहीं पता था। इफ़ वी कंसिडर अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, वी सी दैट 2 volume of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen। ठीक है, 2 वॉल्यूम किसके हो गए, हाइड्रोजन के, 1 वॉल्यूम होगा ऑक्सीजन का, ये मिलके क्या देंगे, 2 वॉल्यूम देंगे वाटर के, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो लेफ्ट नहीं बचेगी। ठीक है, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन नहीं बचेगी। नोट दैट इन द फिगर 1.9। ठीक है, अगले पेज पर हम देखेंगे, ईच बॉक्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। इन फैक्ट एवोगैड्रो कुड एक्सप्लेन द अबव रिजल्ट बाय कंसिडरिंग द मोलिक्यूल्स टू बी पॉलीएटॉमिक। ठीक है, एवोगैड्रो कुड एक्सप्लेन द अबव रिजल्ट बाय कंसिडरिंग जो मोलिक्यूल्स है टू बी पॉलीएटॉमिक। इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वर कंसिडर्ड एज डायटोमिक एज रिकॉग्नाइज्ड नाउ, then the above results are easily understandable। ठीक है, अब बात देखो, जो एवोगैड्रो ने ये रिजल्ट दिया था तो उसने किसके बेसिस पर दिया था, किसके बेसिस पर एक्सप्लेन किया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉलीएटॉमिक होते हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन को, आज हमें पता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो डायएटॉमिक हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर हम इस रिजल्ट को आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हावेवर डाल्टन एंड अदर्स बिलीव्ड एट दैट टाइम। ठीक है, कि उस टाइम पे जो डाल्टन थे या फिर कोई अदर और जो भी साइंटिस्ट थे वो क्या बिलीव करते थे, दैट जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, एक जैसे एटम कैन नॉट कंबाइन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग 2 एटम्स डिड नॉट एग्जिस्ट। कि उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो बिलीव नहीं करते थे, यानी कि वो क्या मानते थे कि जो सेम काइंड के एक जैसे एटम है वो कंबाइन नहीं कर सकते, और जो जैसे हमारे आजकल ऑक्सीजन हमें पता है O2 होती है, या फिर हाइड्रोजन हमें पता है H2 होता है, वो जो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, उस टाइम ये थ्योरी थी। ठीक है, क्या मानते थे वो, कि जो सेम काइंड के एटम्स हैं वो कंबाइन नहीं कर सकते, या जैसे कि H2 और O2 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते वो। एवोगैड्रोस प्रपोजल वाज पब्लिश्ड इन द फ्रेंच जर्नल। ठीक है, इसमें वो पब्लिश हुआ था, इन स्पाइट ऑफ बीइंग करेक्ट। ठीक है, कि वो करेक्ट था, इट डिड नॉट गेन मच सपोर्ट, कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। आफ्टर अबाउट 50 ईयर्स, ठीक है, 50 साल के बाद, इन 1860 द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री वाज हेल्ड इन जर्मनी टू रिजोल्व वेरियस आइडियाज। एट द मीटिंग जो
ये साइंटिस्ट थे, प्रेजेंटेड अ स्केच ऑफ अ कोर्स ऑफ केमिकल फिलोसफी विच एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रोस वर्क। ठीक है, उन्होंने जो एवोगैड्रोस वर्क के वर्क की इम्पोर्टेंस बताई। ठीक, देखो अब वॉल्यूम, हाइड्रोजन के दो वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, दो वॉल्यूम ऑफ वाटर।